तो कौन से ऐसे इनिशियल स्टेप्स हो सकते हैं जो लें, कौन सी ऐसे डेली रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो करें जिससे आप नॉलेज को ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर पाएं? हाँ, देखिए, इसमें सबकी अलग अलग भूख है। अब सबको पता है कि भी मेरे अंदर दोष तो है, लेकिन लोग कॉम्प्रोमाइज कर लिए, दोष है तो है, सबके अंदर है, क्या फर्क पड़ता है, अरे ठीक है, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में ठीक हो जाएंगे। तो हम जहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना, वहाँ पर हमारी भूख दब जाती है। ये जो है हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, विचारों पर, सारे व्यक्तित्व पर, यहाँ तक कि हमारे जीवन की दिशा निर्धारित कर देता। तो क्या है हमारा अंतिम लक्ष्य? क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, समझा है, मोक्ष जो एक वर्ड है, लिबरेशन, निर्वाण, उसको हम एक एंड गोल, एक अंतिम लक्ष्य की तरह देखते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जिसने मान लिया कि सबसे बड़ा रुपया, वो जीवन भर उसी को कमाने में लगा। वो देखिए, माता पिता भी तो सत्संग को थोपना चाहते हैं ना बच्चों पर, तो आजकल का जो युवा वर्ग है वो उसे स्वीकार नहीं करेगा। मोक्ष को भी अंतिम लक्ष्य नहीं मानते। और अगर बहुत विचलित कर रहे हैं विचार हमें, मतलब हम एकांत में 5 मिनट भी नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि विचार ऐसे आ रहे हैं कि बस बैठना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तब क्या करें? उसको छोड़कर सीधा के स्टेप पर आ सकते हैं? आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सीधा कर लें, और अगर चाहें कि हम फॉरगिव तो कर देते हैं बट हमसे फॉरगेट नहीं किया जाता। नमस्कार, द जर्नी विदिन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, मेरे यानी शोभा राणा के साथ। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूं और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूं। द जर्नी विदिन पॉडकास्ट का एम है आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ डिजाइन करने में मदद करना। और ये हम करते हैं बाय टेकिंग द जर्नी विदिन, अपने अंतर मन की तरफ लौट आना, खुद की तरफ लौट आना, अपने इनर वर्ल्ड को बेहतर समझने से। जब हम अपने इनर वर्ल्ड को, अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स को हम कैसे समझते हैं, जब उसका नज़रिया बनाते हैं, तो हम जहाँ जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो ड्रीम लाइफ को हम अपने लिए एनविजन करते हैं, वहाँ तक जाने का एक रास्ता तय हो पाता है। जब हम खुद की गहरी समझ रखते हैं तो हमें कहाँ जाना है, उसकी गहरी समझ और ऑब्वियसली एक रास्ता तय होने में काफ़ी मदद मिलती है। आज हम द जर्नी विदिन करने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और वैदिक विजडम के लेंस के थ्रू आज हम खुद को बेहतर जानने की कोशिश करेंगे। आज के इस एपिसोड में हमने द जर्नी विदिन करने की कोशिश की है थ्रू द लेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आज हमने कोशिश की है जानने की कि हमारा जो हायर सेल्फ है, जिसके बारे में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म आखिर बात करता है, वो है क्या, वो बनता कैसे है। हमारा जो माइंड है उसकी कौन सी डिफरेंट लेयर्स हैं, कौन से डिफरेंट डायमेंशंस हैं जिनमें हमारी लाइफ घटित हो रही है पैरेलली, और इनको समझना क्यों ज़रूरी है अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से डिज़ाइन करने के लिए। हमारे माइंड को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है और कौन से ऐसे टूल्स, टेक्निक्स और तरीके हो सकते हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपके लिए आज से ही अपनी ज़िंदगी में उतारना। हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है कि मॉडर्न चैलेंजेस जो हमें आ रहे हैं और जो लॉजिकल रीजनिंग के बियॉन्ड है जिनका सोल्यूशन, वहाँ पर हम किस तरह के सोल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। हमने भक्ति योग के मार्ग के बारे में भी आज बहुत डीपली बात की है। हमने अपने ट्रॉमास को, अपने पास्ट लाइफ के जो इवेंट्स हुए हैं, उनको कैसे हम बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, हम प्रैक्टिकल टूल्स को कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं टू सिंप्लीफाई आवर लाइफ एंड टू डिज़ाइन आवर बेस्ट लाइफ के बारे में आज बात की है। आज इस कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ हैं स्वामी मुकुंदानंदा जी, जो एक बार पहले भी हमारे साथ आए थे इस पॉडकास्ट में। वो एपिसोड हमने इंग्लिश में शूट किया था, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। स्वामी मुकुंदानंदा जी एक बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड स्पिरिचुअल लीडर है, वैदिक स्कॉलर है और साथ ही ऑथर हैं। इन्होंने किताबें लिखी हैं जिसमें माइंड मैनेजमेंट एंड अवेकनिंग आवर हायर सेल्फ के बारे में बात करते हैं। तो आज इन टॉपिक्स को हमने डिटेल में तो कवर किया ही है, साथ ही साथ इनके विजडम से बहुत सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आए हैं इस कॉन्वर्सेशन में। तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि हम स्वामी जी से मिलें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमें ये डेटा से पता चला है कि बहुत सारे लोगों ने शायद बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, तो उन्हें अपडेट्स नहीं मिल पाते हैं हमारे नए एपिसोड्स के। और कई बार मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में आप ऐसे एपिसोड्स और गेस्ट की रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे टॉपिक्स की रिक्वेस्ट करते हैं जिन पे हम ऑलरेडी 5, 7, 8 एपिसोड्स बना चुके हैं। तो हमारे पास लगभग 130 एपिसोड्स लाइब्रेरी में है, तो थोड़ा लिस्ट के थ्रू जाइएगा।
लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से, आपके शेयरिंग से यूट्यूब एल्गोरिदम्स को पता चलता है कि ये कॉन्वर्जेशन को और लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस सो फार। एंड चलिए अब मिलते हैं स्वामी मुक्तानंदा जी से ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। नमस्कार स्वामी जी। नमस्ते शुभा जी। इट इज़ सच अ प्लेजर टू मीट यू। हम एक बार पिछले साल भी मिले थे, एक बहुत अच्छा होलसम कॉन्वर्जेशन किया था स्वामी जी आपके साथ, जो इंग्लिश में था। तो इस बार मुझे लगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हिंदी समझते हैं और हिंदी में आपकी विजडम को जानना चाहेंगे, उनके लिए आज ये एपिसोड हिंदी में किया जाए। धन्यवाद शुभा जी, निमंत्रण के लिए बहुत बहुत आभार। स्वामी जी, आपने 2 पुस्तकें लिखी हैं जिनका जो आइडिया है वो रिवॉल्व करता है माइंड मैनेजमेंट एंड अवेकनिंग योर बेस्ट सेल्फ के अराउंड, कि खुद के अंदर के बेस्ट सेल्फ को कैसे पहचानें, उसको कैसे जागृत करें, है ना? सबसे पहले तो समझते हैं कि हमारा बेस्ट सेल्फ होता क्या है, हम कौन है, और ये बेस्ट सेल्फ और जो हम आज है उसमें क्या डिफरेंस है? आध्यात्मिक यात्रा यहाँ से शुरू होती है कि हम न शरीर हैं, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, उससे पृथक आत्मा है। वो आत्मा परमात्मा का अंश है, संसार का नहीं। इसलिए वो अनेक दैवी गुणों से संपन्न है। अतः हम सबका एक हायर सेल्फ है जो सहज ही दैवी गुणों से प्रेम करता है। सत्य, दया, अहिंसा, करुणा, ये सब का स्वाभाविक स्वभाव है। लेकिन साथ ही साथ मनुष्य की निम्न प्रकृति भी साथ में जुड़ी हुई है, जो चाहती है आलस्य, इमीडिएट सुख इत्यादि, घृणा करना, द्वेष इत्यादि। तो हम सब के भीतर ये 2 स्वभाव हैं। अब वो निम्न स्वभाव को दबा देना और श्रेष्ठ स्वभाव का विकास करना, जिसके माध्यम से हमारे आत्मा के गुण प्रकट हों। उस सब के अंदर अनंत विकास की संभावना है, भगवान के अंश होने के कारण। और जीवन यात्रा का लक्ष्य यही है कि वो जो भगवान ने हमारे लिए एक अंतिम लक्ष्य धारण किया है, वहां तक हम पहुंचे। स्वामी जी, 2 बातें हैं। एक तो जो अंतिम लक्ष्य की आप बात कर रहे हैं, उस पे भी मैं आऊँगी। लेकिन उससे पहले आपने कहा कि हम जो हैं, परमात्मा का एक अंश हैं। हम जो आत्मन हैं, परमात्मा का एक अंश है। तो हमारे अंदर ये द्वंद्व, ये ड्युअलिटी क्यों है कि एक एक पार्ट हमारा सत्यता, दया भावना, करुणा भावना, भक्ति, ये सब समझता है, और दूसरा पार्ट जो आपने कहा है, निम्न जो दर्जे की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उनमें उलझा रहता है, जैसे कि आलस्य है, घृणा भाव करना, द्वेष रखना। ये 2 चीज़ें कैसे हमारे अंदर एग्ज़िस्ट करती हैं और क्यों करती हैं? ये इसका कारण ये है कि परमात्मा के अंश होते हुए भी हम परमात्मा से विमुख हैं, उनकी ओर पीठ किए हुए। अब आप प्रकाश की ओर पीठ करोगे तो अंधकार हावी हो जाएगी। तो हमारे ऊपर अंधकार रूपी माया हावी है, और माया ने हमारा ओरिजिनल स्वरूप तो भुला दिया। अब हम अपने को मन मान रहे हैं, शरीर मान रहे हैं। वो मन माया का बना। इसलिए मायिक मन संसारी चीजों से प्रेम करता, उसको पर दोष दर्शन में आनंद आता है इत्यादि। तो ये सब मन के स्वभाव है। अब आत्मा को उसमें संतोष नहीं होता है। तो आत्मा की पुकार कहती है कि ये खराब विचार, ये मुझे आनंद नहीं दे रहे, इनसे हटना है। अब परमात्मा ने हम सबको होमवर्क दिया हुआ है। वो क्या होमवर्क है कि इसको काट के अपने दिव्य स्वभाव को विकसित करो। तो शोभा जी, अब लोग कहें कि भगवान ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी ही क्यों? वे सिगरेट बनाते ही नहीं संसार में, किसी को सिगरेट का व्यसन ही ना होता। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो भगवान हमसे चाहते हैं वो है प्रेम। और प्रेम तभी संभव है जब चॉइस हो, या ये चुनो या वो चुनो।
तो भगवान ने हमको इस माया के संसार में चॉइसेस दे दी। हम जब उनको ठुकरा के उनको चुनते हैं, इसी में हमारा प्रेम व्यक्त होता और उसी को करना। तो एक तरह से चॉइसेस का डिसॉल्व हो जाना, घुल जाना आपके लिए होकर भी ना होना, जो वो आपको जिस तरफ ले जाएगा वो मार्ग की आप बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब ये है कि सही चुनने का अभ्यास कर लेना, तो वो चॉइसेस आपके सामने सदा रहेंगे, उनका स्वरूप बदलता जाएगा। पहले चॉइस है तमोगुण और रजोगुण के बीच में, फिर ऊपर उठे तो रजोगुण और सत्वगुण के बीच में, फिर ऊपर उठे तो सत्वगुण और भगवान के बीच में, और फिर भगवत विषय में आए तो भगवान से मुझे अपना सुख चाहिए अथवा मुझे निष्काम प्रेम करके उनको सुख देना। ये चॉइसेस तो बदलते चले जाएंगे, लेकिन चॉइस जीव के साथ सदा रहेगी। स्वामी जी, आप इतने सालों से इस भक्ति के मार्ग पर, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चल रहे हो, तो आपको आज आपके एक्सपीरियंस में फील होता है कि चॉइसेस आपके लिए खत्म हो गई हैं, या आपकी जो बुद्धि है, जो मन है, वो उस तरफ जाता नहीं है, एक तरह से लीन हो गया है? चॉइसेस का स्वरूप बदल गया है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे सामने एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी है। भगवान ने कृपा की है तो भगवान कुछ आशा करते हैं। अब देखिए, आप अपनी कंपनी में किसी को एम्प्लॉय करें तो आप चाहेंगे कि उसका टाइम प्रोडक्टिवली एंगेज हो। तुमने 1 घंटा क्या किया था? ऐसे ही भगवान ने हमको कुछ जिम्मेदारी दी, हम उसको बढ़िया से बढ़िया निभाएं। तो चॉइसेस यही है फिर भी कि अपने विचारों को और उत्कृष्ट कैसे बनाएं और अपने कर्तव्य को बढ़िया से बढ़िया कैसे निभाएं। स्वामी जी, मुझे लगता है हम लोगों को जो चैलेंज आता है अपने विचारों को उत्कृष्ट बनाने में, अपने विचारों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, वो ये आता है कि हम अपने विचारों को इमोशन से, भाव से अलग नहीं कर पाते हैं। थॉट्स और इमोशन जो है मिक्स हो जाते हैं। मानिए अभी मुझे थॉट आया कोई चीज़ खाने का, किसी चीज़ का लालच आया, तो उस थॉट ने, उस चीज़ की डिज़ायर ने मेरे अंदर एक लालच पैदा किया। अगर मेरे अंदर एक थॉट आया किसी से गुस्से का, तो उसने एक भाव पैदा किया गुस्से का। तो मैं अपने विचारों और भाव में स्पेस नहीं कर पाती हूँ। ये एक मॉडर्न चैलेंज है सभी लोगों का। तो मैं एज़ अ व्यूअर अपने व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट आवर थॉट्स फ्रॉम इमोशंस? देखिए, ये मानव मात्र का चैलेंज है। क्यों? क्योंकि वो अपने और मन के बीच में गैप नहीं देख पाते हैं। तो मन ने भाव उत्पन्न किए, उनको लगता है ये मेरा भाव है। उनको लगता है अब मैं नाराज़ हो गया हूँ, अब मैं निरुत्साहित हो गया हूँ, अब मैं नकारात्मक सोच रहा हूँ। तो देख नहीं पाते कि ये मन बदमाशी कर रहा है। लेकिन मन भी तो हमारा ही अंश है ना स्वामी जी। हाँ, मन क्या है? क्या मेरा मन नहीं हूँ? नहीं, आप मन नहीं है। अगर आप अपने को मन मान लेंगे तो फिर मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। फिर मन कहेगा अब बैड मूड में हो, अब ऐसे हो। इसीलिए आत्म उत्थान की यात्रा में हमें मन की नहीं सुननी। ये मन की जहाँ सुनोगे वो आपका मालिक बन जाएगा और सबसे खराब मालिक होगा। लेकिन अगर मन को दबाना शुरू कर दोगे कि मन की नहीं सुननी है, वो मन कितना भी कहे मूड ऑफ करो, हम नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे मन दास बन जाएगा। और जब दास बनेगा वो आपका श्रेष्ठतम मित्र भी बन जाएगा। तो इसीलिए वो गैप को समझना है कि ये जो विचार आ रहे हैं, मेरे पास अभी भी चॉइस है, उनको स्वीकार करें या उनको स्वीकार न करें। और वो बार बार चुनने से धीरे धीरे मन कंट्रोल में आ जाता। तो मन को अपना फ्रेंड कैसे बनाएं, उसका एक छोटा सा आपने एक एग्जाम्पल यहाँ पे देके बताया कि हमें अपने थॉट्स और इमोशंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको पहचानना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये मानना पड़ेगा कि एक डिस्टेंस है, क्योंकि हम लोग इतना एसोसिएट करते हैं अपने थॉट्स के साथ कि मेरे थॉट्स ही मैं हूँ, क्योंकि एकदम से इमोशन आ जाता है। स्वामी जी, बहुत ही अच्छा लगा ये एक तरह से बहुत ब्यूटीफुल। देखिए शोभा जी, इसमें थोड़ा सा मैं और प्रकाश डाल दूं। मन के अतिरिक्त एक और चीज भी है, उसे कहते हैं बुद्धि। ठीक है? तो एक है हमारा हृदय और एक है मस्तिष्क। वो बोलते हैं ना कि द स्ट्रगल बिटवीन द हार्ट एंड द हेड। अब हृदय कह रहा है ऐसे करो
और समझ कह रही है वैसे करो। तो ये जो एक स्ट्रगल होता है मन और बुद्धि के बीच में, ये मनुष्य के जीवन में दिन भर रहता है। सुबह उठे वहीं से शुरू हो गया, मन कहता इतना मजा तो आ रहा था तकिए पे, अब क्या उसको त्यागे। बुद्धि कहती है देखो ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। तो बुद्धि में जो ज्ञान है, जो समझ है, उससे हम मन को नियंत्रित करके चलाते। अब एक छोटा बच्चा है, उसने उस कला को सीखा नहीं, तो मन हावी हो जाता है, यानी वो हार जाता है मन से। तो इसमें लाभदायक क्या होता है, जब बुद्धि से हम समझ जाए कि दो प्रकार के सुख हैं, एक श्रेय और एक प्रेय। ये दो शब्द आपने सुने, एक कठोपनिषद के हैं। श्रेय ऐसा सुख है जो बाद में जाके तो बहुत लाभ देगा, लेकिन वर्तमान में बड़ा कड़वा सा लग रहा है। अब स्वास्थ्य लाभ के लिए व्यायाम करो, योगासन करो, मन कहता है इसमें मजा नहीं आ रहा, लेकिन बुद्धि कहती है लाभ तो मिलेगा ही। और दूसरा है प्रिय। वो प्रिय सुख ऐसा है कि मन को उसमें आनंद आता, हाँ तो मजा आ गया अब रसगुल्ला खा के, लेकिन बुद्धि कहती है भाई ये भविष्य में जाके तो बहुत हानि करेगा। तो इसलिए वो जो लो वैल्यू सुख है, जो मन जिसकी ओर प्रवृत्त हो रहा है, उसको ठुकरा के हाई वैल्यू एक्टिविटी को चुनने से व्यक्ति जीवन में इफेक्टिव बनता है। लेकिन स्वामी जी, उस समय कैसे पता चले कि मेरे लिए हाई वैल्यू एक्टिविटी क्या है? क्योंकि लाइफ में हम लोग इतनी चीज़ों से डील कर रहे हैं एवरीडे बेसिस पे, कि ऐसा सुनने को भी मिलता है अगर आप किसी से ज्ञान लेना चाहें, और ऐसा खुद को भी लगता है कि लेट मी कट माई सेल्फ सम स्लैक, मैं अपने आप को थोड़ा ब्रेक दे देता हूँ, मैं ये एंजॉय कर लेता हूँ। जो आप बात कर रहे हैं पेय सुखों की, तो वो इस तरह के हैं स्वामी जी। तो क्या हम खुद को ब्रेक ना दें? क्या इस साइकिल में कॉन्स्टेंटली लगे रहें? हाँ, अब देखिए ये ब्रेक तो देना पड़ेगा, थोड़ा सा तो रिक्रिएशन करना ही पड़ेगा। अगर तानपुरे के स्ट्रिंग को भी हम कसे रखें साल भर तो भी खराब हो जाएगा, इसलिए उपयोग के बाद उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण ने कहा गीता में, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, भी हर चीज को कैलिब्रेट करो। जैसे विद्यार्थी लोग कहते हैं कि स्वामी जी अब वो पढ़ते पढ़ते मन थक जाता है, हम मेरी एकाग्रता रहती नहीं है। हम कहते हैं कैलिब्रेट करो। अगर तुम 55 मिनट्स फोकस करके पढ़ोगे और 5 या 10 मिनट रिक्रिएशन अपने मन को दे दोगे, तुम रिकवर कर दोगे अपनी एबिलिटी फोकस करने की। तो ये हर व्यक्ति को देखना है कि कितना रिक्रिएशन ज़रूरी है, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। लेकिन ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती है ना स्वामी जी, बड़ी एडिक्टिव होती हैं। अगर आप इसमें चले जाओ, आजकल रिक्रिएशन के नाम पे लोग बहुत कुछ करते हैं। जैसे आपने कहा सिगरेट की हमने बात की कुछ देर पहले, कुछ और नशीले पदार्थों की बात करें, या फिर कुछ ऐसी लोगों की संगत की बात करें जो आपका उत्थान की नहीं बल्कि आपको नीचे की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन वो इतना एंगेजिंग होती है वो एक्टिविटी, और इतनी एडिक्टिव होती है कि आप अपने आप को उस तरफ पुल्ड महसूस करते हैं। आप खुद को वहाँ से खींच नहीं पाते। लाइक मुझे लगता है जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को भी सुन रहे हैं, हम सब लोगों को आमूमन तौर पर मोटे-मोटे गाइडिंग प्रिंसिपल्स पता हैं कि संगत अच्छी रखनी चाहिए, खान-पान अच्छा रखना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, हमें अपने जो इस तरह की गंदी हैबिट्स हैं, उसमें नहीं पड़ना चाहिए। थ्योरी लेवल पे सबको पता है, लेकिन क्योंकि इन एक्टिविटीज़ का जो पुल है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि प्रैक्टिकल लेवल पर बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए हमें अंडरस्टैंड करने में कि हम कैसे एडिक्शन से बाहर निकलें। हाँ, देखिए वो वर्तमान संसार में खतरा बढ़ गया है। अब 50 साल पहले किसी को रिक्रिएशन चाहिए हो तो उनको टिकट लेना पड़ता था, सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देख लें, और वो भी लिमिटेड सिनेमा हॉल। लोग कहें भी अरे वो टिकट तो 1 महीने के बाद का मिल रहा है। अब वो एवेन्यूज ऑफ एंटरटेनमेंट इतने हो गए हैं कि हर प्रकार का सुख करता लागत हो गया है। इसलिए वर्तमान संसार में खतरा बढ़ गया और सावधानी की आवश्यकता है। और आपने जो कहा एडिक्शन, ये सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि हम अपने मन को एक सुख प्रदान करें
तो पहली बार लगता है अरे भाई क्या बात है, जो एक ही बार तो ले रहे हैं, और उसको 50 बार लेने के बाद लगता है भाई अब तो हम फंस गए। तो इसीलिए शास्त्र भी कहते हैं कि संसार के कुसंग से बहुत बच के रहो। ये जो भगवान ने 5 इंद्रियां दी हैं, ये घोड़ों के समान है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम की कोड़े पड़े। तो जो रिक्रिएशन का सुख चुने, ऐसा हो कि हेल्दी एंटरटेनमेंट, कुछ पढ़ लिया, कुछ हेल्दी पॉडकास्ट सुन लिया इत्यादि, जिससे बुद्धि का मनोरंजन भी हो गया, लेकिन हमारी इंद्रियां, हमारे मन वो संरक्षित भी रह गए। तो ऐसे विवेक का उपयोग करना चाहिए। स्वामी जी, ये जो नॉलेज है उसमें और ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा गैप है। हम जो बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, बहुत ही सार्थक बातें हैं और ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन की जब बात है, जब ट्रांसफॉर्म होने की बात है, जो कोई अगर आज इस पॉडकास्ट को देख रहा है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं ला पा रहे हैं अपने इस नॉलेज और इस विजडम को, तो कौन से ऐसे इनिशियल स्टेप्स हो सकते हैं जो लें, कौन सी ऐसे डेली रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो करें, जिससे आप नॉलेज को ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर पाए? शोभा जी, लोगों को जब सुनते हैं उनको लगता है हमको तो समझ में आ गया, और उसमें उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। लेकिन ये मस्तिष्क ऐसा बिगड़ा हुआ है कि बड़े बड़े योगी मुनि इससे हार जाएं। तो इसलिए हमारे शास्त्र एक 3 स्टेप प्रोसेस बताते। वो कहते हैं पहले तो श्रवण करो, उसके बाद जो सुना है उसका मनन करो, अर्थात उस पर बार बार विचार करो। अब जैसे मान लो कि क्रोध को कंट्रोल में लाना, तो क्रोध क्यों हानिकारक है, इस पर चिंतन करो बार 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 बार, तो ज्ञान आपके अंदर स्थिर हो जाएगा और तब आपके काम में आएगा। और फिर तीसरा स्टेप है निदिध्यासन, अर्थात बुद्धि फैक्ट में उस ज्ञान पर विश्वास कर ले। अब अगर आपको पूरा विश्वास है कि कप में विष है, जहर है, तो आप कभी उसको नहीं पिएंगे। उस संसार के विषय रूपी विष जो है, बुद्धि इसमें हिल जाती है। क्या फैक्ट में ये हानिकारक है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, सुख तो मिल रहा है। तो इसलिए वो बुद्धि को निश्चयात्मक बनाना होगा। इसलिए एक तो है ज्ञान का अभ्यास, और उसके बाद है विल पावर, यानी आत्म अनुशासन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। ये मन के ट्रेनिंग की बात है। जब बुद्धि तो निश्चयात्मक हो गई, अब मन जब कंप्लेंट करता है कि मजा चाहिए, भई हमको हायर पर्पस से क्या लेना देना, तो हम उस मन को कंट्रोल कर सके, ये एक दिन में नहीं आएगा। जैसे लोग अपने मसल्स डेवलप कराते हैं एक्सरसाइज से, ऐसे विल पावर आपका एक मेंटल मसल है। हर बार आप उसका उपयोग करते हैं वो बढ़ जाता है। अब जब आपको पता है कि ये चीज़ खाना हानिकारक है, लेकिन फिर भी आप आस्वादन कर लिए, तो आपकी विल पावर एक तार कम हो गई। और आपको पता है कि ये आंवला जो है मज़ेदार नहीं है, लेकिन लाभ देगा, और ज़बरदस्ती आप उसको मन आस्वादन किए, तो आपकी विल पावर एक तार बढ़ गई है। एक तार करते 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 विल पावर की एक दिन केबल बन जाए, और तब वो चीज़ जो पहले एक स्ट्रगल लग रही थी, वो सहज स्वभाव हो जाए। वो एक तरह से डिफ़ॉल्ट नेचर बन जाए। हाँ, उसी को कहते हैं हैबिट या आदत। स्वामी जी, आप जब ये बातें कह रहे हैं और मैं इन्हें सुन रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं वो वहीं तक अटक जाते हैं, श्रवण तक। इसलिए हमें बार-बार किसी को सुनने की, चाहे वो फिर पॉडकास्ट पे सुने या चाहे किसी का लेक्चर सुने या कोई कोर्स करें, सुनने तक लिमिटेड हो जाता है। लेकिन जो सेकंड स्टेप आपने बताया, जिसमें उसका मनन चिंतन करना है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए बार-बार जब-जब सुनकर आते हैं, वो 1-2 दिन का जो उसका इम्पैक्ट होता है, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, जितना भी इफ़ेक्टिव आपने सुना हो, अमूमन तौर पर ऐसा इम्पैक्ट होता है और उसके बाद वो अपना डिफ़ॉल्ट नेचर, जो कि है मन को लीड करने देना, उस पर वापस आ जाते हैं। तो ये
मनन और चिंतन वाला जो स्टेप है, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस स्पीड बताइए। कैसे बढ़ाएं? हाँ, कि कैसे ये और पक्की हो जाए। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिससे हम अपने मनन और चिंतन के प्रोसेस को बेहतर समझ पाएँ। हाँ, देखिए, इसमें सबकी अलग-अलग भूख है। अब सबको पता है कि भी मेरे अंदर दोष तो है, लेकिन लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, दोष है तो है, सबके अंदर है, क्या फ़र्क पड़ता है, अरे ठीक है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ठीक हो जाएँगे। तो हम जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं ना, वहाँ पर हमारी भूख दब जाती है और वो भूख को बढ़ाने से ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगा। एक शिष्य गया गुरुजी के पास कि गुरुजी, ये जो मेरे दोष हैं, जो आप बता रहे हो, ये कब जाएँगे, कैसे जाएँगे? तो गुरुजी ने कहा, बेटा ज़रा नदी स्नान करने चलते हैं। आश्रम के पीछे नदी थी। अब गुरुजी ने डुबकी लगाई तो शिष्य ने भी लगा ली। तो गुरुजी पहले बाहर आ गए, वो बूढ़े थे, शिष्य जवान था, लेकिन ऊपर से उसको दबा दिए। तो पहले तो उसने कहा, गुरुजी की जैसी इच्छा भई, मुझे तो शिष्य धर्म को निभाना है, पानी के अंदर रहा। लेकिन आधे मिनट के बाद ऑक्सीजन खत्म होने लगा तो छटपटा गया। अब 1 मिनट के बाद लगे, अब मैं मरा, अब मैं मरा। तो सवा मिनट के बाद गुरुजी निकाले, हाय हाँ, गुरुजी ने कहा, क्या हालत? अरे गुरुदेव, आप एक क्षण और रखते तो प्राण शरीर से निकल जाते। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा, जब तुमको लगेगा कि मैं आज जहां हूं और जहां मैं पहुंचना चाहता हूं, ये गैप मेरे लिए अब असहनीय हो गया है, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो मेरे प्राण शरीर से निकल जाएंगे, तब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो वो भूख, शोभा जी, किसी के अंदर दुख से पैदा हो जाती। संसार में दुख का घड़ा बढ़ गया तो अब व्यक्ति फेस करना पड़ता है, परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। कि किसी के अंदर भूख सत्संग से उत्पन्न हो गई, सज्जनों का सत्संग किया और श्रद्धा बन गई, इत्यादि प्रेरणा मिली। और किसी ने ज्ञान से उत्पन्न कर दी, यानी उसको समझ में आ गया कि जीवन का लक्ष्य क्या था। लेकिन कैसे भी हो, वो भूख को बढ़ाएं, तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे। आई नो ये कॉन्वर्जेशन आपके लिए बहुत ही एनरिचिंग साबित हो रहा है। आपके बस यहाँ पे कुछ सेकंड लेना चाहूँगी। जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स पहुँचते रहें और यूट्यूब एल्गोरिदम्स हमारे इस मीनिंगफुल कंटेंट को और लोगों तक पहुँचाएँ। आपके सपोर्ट के बिना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है जर्नी, एंड आपके सपोर्ट से मुझे तो एनकरेजमेंट मिलता ही है कि मैं हर हफ्ते ये काम कर पाऊँ। लेकिन साथ ही साथ यूट्यूब एल्गोरिदम भी कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट्स वगैरह होते हैं तो और लोगों तक ये कॉन्वर्जेशन ऑर्गेनिकली पहुंचती है। हम इस चैनल पर जो भी करते हैं एब्सोल्युटली 100% ऑर्गेनिक करते हैं, मीनिंगफुल करते हैं, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत सार्थक होगा। थैंक यू, एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द एपिसोड। स्वामी जी, जिस भूख की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को उस भूख का आभास या उसके होने का महत्व तभी पता चलता है जब हम सफरिंग और पेन से गुजरते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन को या भक्ति के मार्ग को या एक हायर रियलिटी को समझने की कोशिश तभी करते हैं जब लाइफ में कोई बहुत बड़ी चोट लगती है, कोई सफरिंग या पेन आता है। तो इस सफरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के बीच का जो एक रिश्ता है, इसको कैसे बेहतर समझें। और सफरिंग के दो मुझे लगता है रास्ते निकलते हैं। एक तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाएगा कि आप जो आज हैं, आपकी करंट रियलिटी को चेंज करें, अपने हायर सेल्फ जिसकी हम पॉडकास्ट की शुरुआत में बात कर रहे थे, वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। और दूसरा रास्ता निकलता है कि और आप और नीचे गिर जाते हैं, जिसमें आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप बहुत सैड हो जाते हैं, आप ग्रीफ में चले जाते हैं और आप उन इमोशंस में ही बंधे रह जाते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, फोकस चला जाता है और जीवन में जो आप कर पाएँ अपने पोटेंशियल को, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सो इन दोनों मार्गों पर जो है लोग बहुत उलझे हुए हैं। तो थोड़ा-सा इसे सिंप्लीफाई कीजिए, सुलझाइए हमारे लिए। बिल्कुल। अब माता पिता बच्चे को सक्सेस कैसे बनना है ये तो सिखाते हैं, लेकिन फेलियर को कैसे हैंडल करना ये नहीं सिखाते हैं। और फैक्ट ये है कि जीवन में फेलियर ज़्यादा कॉमन मिलता है, कठिनाई ज़्यादा मिलती है, समस्याएं ज़्यादा मिलती है। तो ये संसार का डिज़ाइन भगवान ने बनाया ही ऐसा है। स्वामी विवेकानंद ने बड़ा सुंदर लिखा
कि लाइफ इज द कंटिन्यूअल अनफोल्डमेंट ऑफ अ बीइंग अंडर सर्कमस्टेंसेस टेंडिंग टू प्रेस इट डाउनवर्ड्स। भगवान ने जीवन यात्रा ऐसी बनाई है कि परिस्थिति आपको दबाएगी, या तो फाइनेंशियल समस्या आ गई, या शारीरिक समस्या, या भावनात्मक, या बौद्धिक, या आध्यात्मिक, लेकिन वो समस्या आएगी ही। हम उसका सामना करते हैं, इसमें विकास होता है। तो ये फैक्ट है कि अधिकांश लोग कठिनाई में ही अंदर से विकास करते हैं। तो हमको इस स्थिति में भगवान पर भरोसा रखना कि वो जो भी दिए वो एक कृपा का ही स्वरूप है। अगर कठिनाई भी आए, उसमें भगवत कृपा के दर्शन करें। अब लोग क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? क्योंकि वो मेटीरियल वैल्यू से जी रहे हैं। हमारा धन कम हो गया, भगवान ने क्या किया, कुछ नहीं तो किया। और स्पिरिचुअल वैल्यूज अलग हैं। अरे इस स्थिति में मैं अंदर से एक श्रेष्ठ मनुष्य बना। तो जब व्यक्ति उसको प्रायोरिटी देता है, आंतरिक विकास को, तो बाहर की कठिनाई से वो घबराता नहीं है। वो कहता है भी या तो हम जीतेंगे या सीखेंगे, लेकिन हार नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। अब देखिए कोविड आया था, तो इतनी कठिनाई की परिस्थिति थी, उसमें कई लोगों का देहांत भी हुआ, लेकिन अधिकांश लोग जो जीवित रहे, लोग मुझे बताते थे कि स्वामी जी जितना हमने आध्यात्मिक उत्थान कोविड के समय किया, उससे पहले नहीं किया था। तो कठिनाई भी एक कृपा का स्वरूप बन गई। तो इसीलिए अगर व्यक्ति ये मनोभाव एक निर्धारित कर ले कि हमें अपने भीतरी विकास को महत्व देना, जो हम साल भर तो इग्नोर करते जाते हैं। अब 365 दिन में कितना समय अलॉट करते हैं इंटरनल ग्रोथ के लिए। तो वो कठिन परिस्थिति हमको मजबूर कर रही है, इसलिए घबराएं मत, उसका सामना करें विश्वास के साथ, और वो भी हमको कुछ सिखा कर ही जाएगी। तो बेसिकली कठिनाई या डिफिकल्ट सिचुएशन की तरफ हमें अपना पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदलना होगा। ये सोचने की जगह कि ये मुझे नीचे और धकेलने के लिए आई है या मुझे दबाने आई है, अगर हम ये सीखें कि मुझे सिखाने आई है और लर्निंग यहाँ से निकल सकती है, तो हम उस तरफ जा सकते हैं, अपने हायर सेल्फ को पहचानने की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये पर्सपेक्टिव देखिए, ये पर्सपेक्टिव है क्या? ये पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण। आपने क्या दृष्टिकोण रखा? अब ये दृष्टिकोण ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने कहा है कि ये सारा संसार भगवान का रूप है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जग ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं कोय, जैसी जाकी भावना, तैसो ही फल होय। ये संसार ईश्वर रूप है, आप उसके प्रति जो दृष्टिकोण रख रहे हो वही गड़बड़ है, और इसलिए आपको परेशानी हो रही है। ये संसार जो भगवानमय है, ये आपकी परेशानी का कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसी संसार में संत लोग भी आए और सदा मस्ती में रहे, सदा दिवाली संत की। अब देखिए हनुमान जी कहते हैं सिया राममय सब जग जानी, और गोपियां कहती हैं जित देखूं तित श्याममयी है। उनको संसार भगवानमय दिख रहा है। तो इसलिए हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र, उनको कहते हैं दर्शन शास्त्र। वो कहते हैं हम तुमको सिखाएंगे कैसे देखना है। तुम्हारी दृष्टिकोण, अगर दृष्टि बदल जाएगी तो तुम्हारे लिए सृष्टि भी बदल जाएगी। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है उसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे ज्यादा सिग्निफिकेंस है आपकी दृष्टि का, आप कैसे देख रहे हैं। बिल्कुल। परिस्थिति का भी इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। सब सिग्निफिकेंस जो है आपके मन का है, जो बंधन और मोक्ष का कारण बना हुआ है। जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके लिए आसान है
डिसिप्लिन रहना, उनके लिए आसान है अपनी हेल्थ पर काम करना, उनके लिए आसान है पैसे कमाना। तो हमें समझना पड़ेगा कि आसान या मुश्किल से बियॉन्ड ये आपकी दृष्टि पे आप उस कार्य को देख कैसे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना सफल हो पाएंगे। अब देखिए, इसको हाईलाइट करने के लिए आपको एक दृष्टांत देते हैं। एक नर्स जो कश्मीर में मिलिट्री हॉस्पिटल में थी, मुझे अपना अनुभव बता रही थी। बहुत पुरानी बात है कि 2 वुंडेड सोल्जर्स घायल होके हॉस्पिटल में लाए गए थे। दोनों बेचारों का कि एक टांग ग्रेनेड एक्सप्लोजन में हट उड़ गई थी। तो बता रही थी कि दोनों के मनोभाव में कितना बड़ा अंतर था। एक पीड़ा से भरा हुआ था, उसके मन में नकारात्मक विचार ही घूम रहे थे। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे कमांडर ने मुझे उस समय इधर क्यों भेजा, मेरे साथी ने मेरा साथ देकर मुझे कवर क्यों नहीं किया। और उसी स्थिति में उसका जो दूसरा कॉलीग था, वो कृतज्ञता से भरा हुआ था कि ऐसे एक्सप्लोजन में मैं रहा, फिर भी मैं जिंदा हूँ, भगवान ने आज मेरी जान बचा ली। अरे एक आर्टिफिशियल लिम्ब लग जाएगा, इसमें क्या है, किंतु वापस मैं जा पत्नी बच्चों के साथ जाके मिलूंगा, रहूंगा तो सही। भगवान की कितनी बड़ी दया। अब देखिए, स्थिति दोनों की बराबर थी, वो उसको कैसे देख रहे थे। तो ऐसे ही सबके जीवन के गिलास में दुख भी है, सुख भी है, वो आधा खाली भी आधा भरा भी है। अब आप उसको कैसे देखना चाहते, या तो जो नहीं है जीवन में उसको देखें और असंतुष्ट ही बने रहे, या जो कृपाएं हुई है उनका चिंतन करके आभार की भावना को बढ़ाएं और हमेशा इस भाव से जिए कि भगवान की बड़ी दया है। तो संतोष धन परम धन। संतोष है तो सब कुछ है, संतोष नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति दुखी ही है। तो स्वामी जी, जो श्रेष्ठ ज्ञान है वो शास्त्रों से मिल रहा है, गुरु की संगत से मिल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा जो यूथ है, इनफैक्ट बहुत सारे जो लोग हैं, वो शास्त्र या तो पढ़ना नहीं चाहते या तो उन्हें पता नहीं शुरुआत कहाँ से करें। बट द बॉटम लाइन इज कि वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। सेकेंड थिंग इज कि गुरु की संगत, बहुत सारे लोग हैं जो जिनका शायद लाइफ में क्वेस्ट भी नहीं है कि हम कोई गुरु को ढूंढे या कोई गुरु हमें मिले। मतलब यू डोंट हैव एक्सेस टू दीज टू ऑप्शंस, या आप नहीं कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो फिर कैसे श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक इजी प्रैक्टिकल एप्लीकेबल वे अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें, जिसके लिए हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड शास्त्र को नहीं पढ़ना है, क्योंकि जैसे मैं अभी फिलहाल किसी से बात भी कर रही थी कुछ दिनों पहले, तो वो कह रहे थे यार संस्कृत और दूसरी भाषाएं और ये सब बड़ा ना हैवी ड्यूटी काम है, तो कैसे करें। फिर बहुत सारे ऐसे नरेशंस भी हैं, लेकिन फिर वो ज्ञान ट्रांसलेट हो जाता है एक एक इंसान के इंटरप्रिटेशन में, तो समझ नहीं आता है। इवन इफ पीपल वांट टू चेंज, इवन इफ पीपल वांट टू अटेन दिस श्रेष्ठ ज्ञान, उनको समझ नहीं आ रहा है कि एक सिंपल प्रैक्टिकल रास्ता क्या होगा। तो पहले तो ये गुरु शब्द का अर्थ समझे। गु और रु। गु शब्द अंधकारस्यात्, रु शब्द तन्निरोधकः। अंधकार को नष्ट करके प्रकाश में लाने वाली जो पर्सनैलिटी है वो गुरु है। अब संसार में हमने हर क्षेत्र में गुरु बनाया, स्टैंडर्ड 1 से लेके। उसने हमको सिखाया ABCD इत्यादि, और जैसे उसने बताया हम वैसे सीखते चले गए। तो ऐसे ही जब हमको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, अब हमको एक आध्यात्मिक शिक्षक की आवश्यकता है। तो भारतवर्ष में तो आध्यात्मिक शिक्षक है ही, अगर हम अंदर भूख रखें, जिज्ञासा रखें। लेकिन उससे पहले एक कदम और आता है जो बिल्कुल ही सहज, जिसमें कोई कमिटमेंट की आवश्यकता नहीं है, और उसे कहते हैं सत्संग। सत्संग मतलब जहाँ सत का संग हो रहा हो, ऐसा संग जहाँ भगवत चर्चा हो, भगवत विषय मिले, भगवान का कीर्तन भजन इत्यादि हो। तो कहीं भी हम सत्संग में चले जाते हैं, वो संग का रंग पड़ता है। अब शराबी का संग किया तो बुद्धि वैसी हो गई, वैसी मान्यता हो गई।
और सत्संग किया तो उसका प्रभाव स्टेप बाय स्टेप, पहले श्रद्धा जागृत हो जाती है, उसके बाद रुचि रस मिलने लगता है और फिर भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो सत्संग एक सहज मार्ग है जो हमारे भारतवर्ष में उपलब्ध भी है और उसका लाभ युवा वर्ग हो, कोई भी हो, उठा सकते हैं। स्वामी जी, अभी एक वुमेन्स डे के ओकेजन पर मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स को संबोधित कर रही थी। उनके साथ मेरा एक टॉक सेशन चल रहा था, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की बात हो रही थी सत्संग की भी। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया मुझसे कि आप सत्संग की बात कर रहे हो, आप अपनी कंपनी को इस तरह से अच्छी करने की बात कर रहे हो और आध्यात्म की बातें सुने, जहाँ पर ऐसी बातें हो रही, जहाँ ऐसे डिस्कोर्सेस हो रहे हैं उनको सुने, लेकिन हमारी मम्मी जाती हैं सत्संग में, हमारे और भी लोग जाते हैं आसपास के, लेकिन हमने उनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो देखा नहीं। वो वैसी ही हैं, वैसे ही बात करती हैं, वैसे ही सोचती हैं और हमें तो नहीं लगता है कि सत्संग का कोई इम्पैक्ट है उनके ऊपर। जो जैसे हम क्रोध, डिफरेंट इमोशंस की बात कर रहे हैं कि वो आपके डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, ऐसा हमारे एक्सपीरियंस में तो नहीं है। मम्मी तो हम 20 साल से हवन कर रही हैं, यज्ञ कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो होल्ड किए हुए हैं रिजेंटमेंट को। तो इस तरह के सवाल यूथ के मन में आ रहे हैं कि फिर उनको लगता है कि क्यों हम जाएं सत्संग में, अगर जो इतने लोग जा रहे हैं, सत्संग से बाहर निकलते ही अगर वो सब्जी वाले से लड़ाई करने लग जाते हैं, घर में आके क्रोध करते हैं और रिजेंटमेंट रखते हैं, रिश्तेदारों की बुराइयां भलाइयां करते हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है सत्संग में जाने से भी? नहीं, इसमें देखिए, व्यक्ति दूसरे को इतनी आसानी से जज न करे। वो सत्संग से पहले कैसे थे, सत्संग में कितना परिवर्तन आया, आखिर सत्संग में कौन जा रहा है जो परिवर्तन चाहता है। तो महापुरुष सब जा रहे हैं ऐसा तो है नहीं। अब अगर कोई हॉस्पिटल पहुंचे और कहे यहाँ पर सब बीमार लोग ही क्यों हैं, हॉस्पिटल में तो बीमार लोग ही मिलेंगे। इसी प्रकार से जो ठीक होना चाहता है वो सत्संग में गया। अब सत्संग करने वाले अलग अलग प्रकार के हैं, किसी ने संग किया, किसी ने प्रसंग किया, क्योंकि किसी ने, वो अब सबकी भूख अलग अलग थी तो प्रभाव सबके ऊपर अलग अलग पड़ता चला गया। एक मैग्नेट के चारों तरफ आप सुइयां रखते, एक सुई विशुद्ध लोहे की हो, एक में अन्य धातु का मिश्रण लेश मात्र हो, एक में 50-50 हो, एक में अन्य धातु ज्यादा हो, एक में लोहा बिल्कुल भी न हो, तो सब सुइयों का बिहेवियर पृथक पृथक रहेगा। जो विशुद्ध लोहे की सुई है वो तुरंत खींचेगी और जिसमें बिल्कुल नहीं है आप उसको टच करके रखते वो नहीं खींच पाएगा, मैग्नेट, चुंबक। तो इसी प्रकार से जिसका अंतःकरण विशुद्ध था, सत्संग का प्रभाव तुरंत पड़ गया। अब किसी का अंतःकरण बहुत मलिन था तो न मलिन चेतः उपदेश प्ररोहो जवत, उतना वो धीरे धीरे प्रभाव पड़ रहा, लेकिन पड़ तो रहा ही है। तो इसीलिए लोगों को इस प्रकार से जज करने के बजाय अच्छाई देखनी चाहिए। जो यंगस्टर्स होते हैं ना गुरुजी, जो 15, 16, 17, 20 साल के हैं, उन लोगों के लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस और इतने अनुभव नहीं है। वो तार्किक रूप पे इस सब चीज़ों को समझना चाहते हैं। वो तर्कों से, एक्चुअल नेकेड आई से क्या दिखता है उससे समझना चाहते हैं। अगर उनको नहीं दिख रहा है चेंज तो वो उसके बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम उम्र के जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस लेते जाते हैं तो हमें ये गहरी बातें समझ में आने लगती हैं कि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो एक युवा है जिसके उतने अनुभव नहीं है, उसको लगता है नहीं दिख तो नहीं रहा है तो मतलब हो नहीं रहा है। तो ये गहरी बातें समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। माता पिता पर भी तो जिम्मेदारी है कि युवा वर्ग हमको जज करेगा, इसलिए अब हमको और सावधान होना चाहिए। देखिए, वो माता पिता पर एक स्टेज आती है कि पिता सोचता है भाई मैं ये व्यसन करूंगा तो बच्चे क्या कहेंगे, है ना। तो माता पिता को भी सोचना है कि अब हम सत्संगी बन गए हैं तो हम सावधानी पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि बच्चे लोग ऐसा प्रश्न करेंगे ही कि आप सत्संग गए, आपने क्या सीखा। बच्चे लोगों का बिलीफ सिस्टम भी खराब हो जाता है कि इन्होंने तो कुछ सीखा नहीं तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। शायद उसका पोटेंशियल ग्रोथ वहाँ पे हो सकता था। अगर वो बच्चा एक एम्प्टी घड़े की तरह जाता तो शायद सीख पाता, लेकिन अब उसका बिलीफ सिस्टम बन गया कि ये तो बेकार की बातें हैं। नहीं, तो उनको बच्चों को ये भी समझाना है कि बेटा हम ट्राई कर रहे हैं, एक लंबी यात्रा है, ये ऐसा परिवर्तन नहीं है जो एक साल में आ जाएगा
या एक सत्संग में आ जाएगा। ये तो लंबी यात्रा है, जन जन्मांतर की यात्रा है। इसलिए माता पिता विनम्रता पूर्वक कहें कि बेटा हम लगे हुए हैं इस प्रयास में, अगर आपको कमी लग रही है तो हम और ट्राई करेंगे। तो बच्चे सिंसियर रिस्पांस को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। उसके लिए पहले माता-पिता को ये मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर ये द्वेष हैं और हम इनका निवारण या इनका कुछ इलाज या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम कर रहे हैं। और आई थिंक हम में से बहुत सारे लोगों में या तो उतनी बुद्धि का विकास नहीं है, या तो फिर ईगो ज़्यादा है, या फिर हम लाइफ को एक ऐसे नज़रिए से समझते हैं जहाँ पे हम वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं। हम अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो देखिए, माता पिता भी तो सत्संग को थोपना चाहते हैं ना बच्चों पर। तो आजकल का जो युवा वर्ग है वो उसे स्वीकार नहीं करेगा। माता पिता को गहराई में समझना है। अगर हम कोई रीति रिवाज कर रहे हैं धर्म में, भक्ति में, तो उसका महत्व क्या है। अब आप केवल बच्चे को कहो इसका पालन करो क्योंकि हम करते हैं, तो आजकल का युवा वर्ग कहता है वो अब हमको मत बताओ, उसका कारण बताओ, हम स्वीकार करेंगे। तो जिम्मेदारी माता पिता पर आ गई कि उसको वो गहराई से समझें और फिर उस प्रकार से प्रस्तुत करें। तो तब फिर युवा वर्ग कहेगा। अगर बच्चों को बताएं भी, देखो मन को लगाना प्रमुख है, लेकिन ये मन को लगाने के साधन है। अब तुम चाहो तो बिना साधन के मन को लगाओ, लेकिन लगेगा नहीं। तो बच्चा कहेगा हाँ ये बात तो समझ में आ रही। तो इसलिए माता पिता के ऊपर अब जिम्मेदारी है कि वो और गहराई में जाए और सेवा भाव से बच्चे की यात्रा को फैसिलिटेट करें, उसको ओन मत करें। स्वामी जी, इस कॉन्वर्जेशन की शुरुआत में आपने एक बात की थी अंतिम लक्ष्य की, कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। तो क्या है हमारा अंतिम लक्ष्य? क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, समझा है, मोक्ष जो एक वर्ड है, लिबरेशन, निर्वाण, उसको हम एक एंड गोल, एक अंतिम लक्ष्य की तरह देखते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अब फैक्ट में तो अब लोगों ने उसको अलग अलग नाम दे दिए। किसी ने कहा एनलाइटनमेंट, किसी ने कहा निर्वाण, किसी ने कहा सैल्वेशन, लिबरेशन, मोक्ष, मुक्ति इत्यादि। हम भक्ति मार्ग में मोक्ष को भी अंतिम लक्ष्य नहीं मानते। मोक्ष की इच्छा ये संसार की निवृत्ति की इच्छा है। संसार बड़ा बोझा है, जिम्मेदारियां हैं, बाधाएं हैं, सब खत्म हो जाए, बंधन समाप्त हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा स्वार्थ युक्त है और असली लक्ष्य है पूर्णतया निस्वार्थ हो जाना। इसलिए संसार की भुक्ति, संसार का भोग और संसार से मुक्ति, ये दोनों इच्छाओं को त्याग दो तो आएगी भक्ति या निष्काम प्रेम। वो है असली खजाना। और वो ऐसा खजाना है, अगर किसी को मिल गया तो भगवान दास बन जाएंगे। भगवान कहते हैं ये तो मुझसे कुछ चाहता ही नहीं है, चलो मैं इसका दास बन जाता हूँ। अब ये तो प्रेम धन परम धन, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाही प्रेम धन होए। लेकिन अब इसको अगर सरल करके समझाना हो तो मैं ऐसे समझाता हूं कि देखो, तुम आनंदमय होना चाहते, हर व्यक्ति हर कार्य के पीछे आनंद ही तो खोज रहा है, वो बाहर का आनंद हो या आंतरिक सुख हो। तो लक्ष्य है अंदर से ऐसा आनंद मिले जो संतुष्ट करे, जो बना रहे, जो एवर फ्रेश हो। अब वो आनंद कैसे मिलेगा, अब यही समझने की बात। एक तो तब मिलता है जब हम अंदर से अपना विकास का प्रयास करते। ये तो कोई भी अनुभव करता है कि जब हम प्रयास कर रहे हैं अंदर से श्रेष्ठ बनने का, तो एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा। कितने अच्छे बने इससे भी मतलब नहीं है, वो डेल्टा चेंज का जो प्रयास हो रहा है वो हमको संतुष्ट कर देता है। विद्यार्थी कहता है आज मैंने बढ़िया प्रयास किया, अंदर से सेटिस्फैक्शन आया। तो ये है बी गुड, श्रेष्ठ बनने का प्रयास। और दूसरा है कि हम सब लोग अच्छा करना चाहते हैं, कोई ऐसा कार्य जिसका प्रभाव पड़े
संसार में दूसरों पर, चाहे एक व्यक्ति के जीवन में ही कंट्रीब्यूशन हो जाए तो अंदर से तृप्ति होती है। ये डू गुड, तो वो जो फील गुड वाली बात सब लोग खोज रहे हैं, हम लोग जेके योग हमारी जो संस्था है उसमें हमने टैग लाइन रखी है, डू गुड, बी गुड, फील Feel गुड। ये जीवन का लक्ष्य हो गया। तो ये अंतिम लक्ष्य यही है कि अच्छे कार्य करने हैं, उससे अच्छी भावना आएगी। हाँ, अच्छा बनना है और परिणाम स्वरूप आनंद में रहेंगे। तो जो मोक्ष या एक ऐसी स्थिति को अटेन करने का जो गोल है, ये सब चीजों में ना पड़े। नहीं नहीं, अब आप हमको वापस वो फिलॉसफी में ला रहे हैं तो उसका जरूर समाधान कर देते हैं। हम लोग इस भव बंधन में हैं, यानी जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं। जो शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पैदा हुए मरे, माँ के पेट में उल्टे टंगे, हमने अनंत जन्मों में किया और ये कलते चले जाएंगे जब तक यहाँ से माया निवृत्ति यानी मुक्ति नहीं होगी। तो वो मुक्ति जो चाह रहे हैं वो कैसे होगी? ये जो माया का संसार है, ये इसको आप भगवान के एक जेल खाने के जैसे समझे। अब जेल खाने में वही व्यक्ति है जो अपराधी है, तो हम लोग जो भगवान की ओर पीठ किए, हम इस माया के संसार में निकलने के लिए क्या करना है? सन्मुख होना, यानी शरणागति करनी। तो गीता का एंड यहाँ पे आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन, सब धर्म के झंझटों को छोड़ के भगवान की शरणागति कर, तेरे अनादिकाल के पापों को मैं भस्म कर दूंगा और तुझे मोक्ष दिलवा दूंगा, तू चिंता मत कर। तो भगवत शरणागति से मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है ये सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। स्वामी जी, आदि शंकराचार्य जी का आपने अभी जिक्र किया, तो वो कहते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है ये माया है, इल्यूजन है ना, और अल्टीमेट रियलिटी जो है वो कुछ और है। लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल तो इस माया जगत मटेरियल वर्ल्ड में ही रह रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस इसी वर्ल्ड में हो रहे हैं, तो फिर मैं उस अल्टीमेट रियलिटी को कैसे समझूं? हाउ डू आई इवन परसीव दैट? मुझे ऐसा भी क्यों लगे कि कोई और अलग रियलिटी है, क्योंकि माई रियलिटी इज द रियलिटी विच इज अकरिंग विद मी इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो मैं अपने आप को इस माया जाल में होने वाले इवेंट्स से, होने वाली चीज़ों से अलग नहीं कर पा रहा हूँ। तो अल्टीमेट रियलिटी या एक हायर सेल्फ की तरफ मेरी बुद्धि नहीं ले जा पा रही है मुझे। इसका क्या सोल्यूशन है? ज्ञानी लोग कहेंगे कि ये संसार मिथ्या है, मनः कल्पित, यानी इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब अगर उस सिद्धांत से चलें तो इसका मतलब ये माइक्रोफोन जो है ये मन की कल्पना है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि सबने अपने मन से माइक्रोफोन ही क्यों बनाया? कोई यहाँ फूल बना देता। अगर संसार मन की कल्पना है तो सबने एक जैसा संसार क्यों बनाया? और दूसरी बात, ये इतना विचित्र संसार है, एक छोटे से हिग्स बोसॉन से लेके आकाश गंगाओं तक अगर मन से बना है तो मन ने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया। और तीसरी बात, अगर मन की कल्पना है तो मन से आप उसको नष्ट कर दो। अब आप कह रहे हैं स्वामी जी मैं तो कैसे नष्ट करूं अपनी रियलिटी को? हम पूछते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी, उनसे पूछे कि क्यों जी, आप तो कह रहे थे संसार मिथ्या, अब आप ब्रह्म ज्ञान में स्थित हैं, क्या आपके लिए संसार खत्म हो गया? अगर हुआ तो आप खाना पीना छोड़ दें। खाना पीना कैसे छोड़ेंगे? अब योगी मुनि अगर जंगल में भी गए वहां भी कंदमूल तो खाते ही थे, और कोई और ऊपर उठा वो कंदमूल भी उसने छोड़ दिया तो वायु भक्षण करता था, और किसी ने उसको भी नहीं किया, वो वैसे ही समाधि में बैठता था तो पृथ्वी पर तो बैठता ही था। और ये शरीर जो है ये भी तो पंच तत्वों से बना हुआ है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं पश्वादिभिश्चा विशेषात, एक परमहंस को भी भूख लगती है,
ये संसार को कोई नहीं मिटा सकता। तो जो कल्पना वाली बात हो रही है वो एक अलग संसार है, वो हमारे भीतर वाला संसार है। अर्थात एक तो बाहर का हुआ, एक हमारे भीतर का हुआ। वो भीतर का संसार जो है वही सब गड़बड़ कर रहा है, और उस कारण से हम अपना दृष्टिकोण रखते हैं, ये खराब है, यह लाभदायक है इत्यादि। आध्यात्मिक साधना से अंदर वाला संसार शुद्ध हो जाएगा। स्वामी जी, जो आपने हमारे अंतर मन की बात की, इनर वर्ल्ड की बात की, कौन से ऐसे 3 सिंपल से स्टेप्स हो सकते हैं जो हम ले सकते हैं अपने इनर वर्ल्ड को बेहतर समझने के लिए? इनर वर्ल्ड को बेहतर समझने के लिए ये तो एक टूल है, सेल्फ अवेयरनेस। तो पहला स्टेप है एकांत। व्यक्ति थोड़ा सा एकांत में चला जाए। अब आजकल के हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में हम हर मोमेंट में कनेक्टेड हैं। देखिए, वो यहाँ से मैसेज आ रहा है, वहाँ से ईमेल आ रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो लोग इतना होने पर भी लोनली फील कर रहे हैं। तो कैसे एकांत को क्वांटिफाई करें स्वामी जी? कितना एकांत एक दिन में? हाँ, तो वो एकांत का मतलब आप संसार से विड्रॉ कर रहे हैं, है ना? तो वो सब शट ऑफ कर रहे हैं, जितने भी मोबाइल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग इत्यादि है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 2 घंटे आप एकांत करो, जैसे प्रतिदिन। और 2 घंटे आप अपने अंतरात्मा की खुराक उसे प्रदान करो। जैसे जो लोग सेडेंटरी वर्कर्स हैं, अगर वो साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मिनिमम 150 मिनट्स अ वीक, तो अस्वस्थ हो जाएंगे। तो ऐसे ही मन की आहाका की खुराक इत्यादि भी तो उसको देनी है। तो एकांत में जाके हम सेल्फ रीडिंग करें कि मेरा मन कहाँ जाता है। जब मैं कुछ नहीं करता तो कौन से विचार स्पॉन्टेनियस आते हैं, और फिर ये जो मेरे अंदर नेगेटिव विचार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्या इसके स्थान पर हम कुछ पॉजिटिव चीज़ नहीं सोच सकते? वो पॉजिटिव चीज़ क्या है? तो ये हम एक सेल्फ रीडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं। स्वामी जी, आप 2 घंटे पर डे की बात कर रहे हैं। आजकल तो मेडिटेशन भी 3 मिनट मेडिटेशन, 2 मिनट मेडिटेशन पर आ गई है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसकी तरफ हमें और सोच विचार करना चाहिए। क्योंकि जब हम चीज़ों को क्वांटिफाई कर देते हैं, मेजरेबल बना लेते हैं, नापने लायक समझ में ले आते हैं, तो हमें ये भी समझ आता है कि गैप कितना है। अगर मैं आज एकांत में जाती हूँ 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए, तो मुझे कहीं न कहीं समझ तो आ रहा है कि गैप कितना है, और फिर उस गैप पर चलने की कोशिश भी की जाएगी। जब तक हम ये कहें कुछ देर, मेज़र ना कर पाएँ उसे, तो समझ में नहीं आता है कि मुझे कितना अभ्यास करना है। तो एक तो आपने बताया कि आप एकांत में जाएँ, सबसे पहला तरीका अपने इनर वर्ल्ड को, अपने अंतर्मन को, खुद को बेहतर समझने का ये है, एकांत बहुत ज़रूरी है। अब दूसरे अगर हम तरीके की बात करें, दूसरा, हाँ, तो वो एकांत में क्या करना है ना? तो हमने पहला स्टेप बताया एकांत, फिर उसमें बताया कि सेल्फ रीडिंग करें, एकांत में अपना एसोसिएशन करें। तो अपने विचारों को स्टडी करें कि भाई हमारे विचार कैसे आ रहे हैं, ये हमारे विचार हमको सुख दे रहे हैं कि दुख दे रहे हैं, हमको पॉजिटिविटी से भर रहे हैं कि नकारात्मक बन रहे हैं। ये सेल्फ रीडिंग करें। और अगर बहुत विचलित कर रहे हैं विचार हमें, मतलब हम एकांत में 5 मिनट भी नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि विचार ऐसे आ रहे हैं कि बस बैठना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, तब क्या करें? अगर मन ऐसा परेशान कर रहा है तो फिर हम विभिन्न टेक्निक्स का उपयोग करें। तो इसीलिए इतने सारे उपाय बताए गए। एक ग्रंथ को पढ़ लो, या प्रवचन का श्रवण कर लो, या कोई संतों के द्वारा कीर्तन है उसको सुनो या उसको गाओ। तो ये सब अवलंब हो जाते हैं मन को लगाने के। तो प्रारंभ में आपकी बात सही है कि वो मन इतना परेशान करता है कि अवलंब चाहिए ही। अब सिंपल अवलंब लोगों को बताया गया, नाम जप करो तो मन उसमें केंद्रित हो जाएगा। तो हम एक श्रेष्ठ अवलंब बताते हैं, ये है भगवान के रूप का ध्यान करना। अब लोगों को मन को टिकाने में, ध्यान में लगाने में समस्या आ रही है। लोग कहते हैं अरे ये ध्यान तो इतना कठिन है। हम कहते हैं देखो,
ये कठिन आपको लग रहा है, ये टेक्निक को अपनाओ तो देखो कितना सरल होगा। अब अगर हम कहें अपने पिता को याद करो तो आप क्या करोगे? पिता का रूप लाओगे मन में। ऐसे ही हम कहें श्री कृष्ण को याद करो, तो अगर आप उनके रूप को मन में ले आओगे, मन को टिकने की आधारशिला मिलेगी और भगवान से प्रेम करने का एक बेसिस मिल जाएगा। तो इसलिए रूप ध्यान जो है ये भक्ति की एक फाउंडेशनल एक्सरसाइज हो जाती। स्वामी जी ये तो सेकंड स्टेप हो गया, अब इसके बाद और भीतर कैसे उतरे? ध्यान से भी इम्पोर्टेंट, यानी ध्यान जो है वो अंतिम आध्यात्मिक साधन नहीं है, ध्यान से बहुत इम्पोर्टेंट साधन है चिंतन। चिंतन मतलब बार बार सोचना। अब वही चिंतन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो चिंता बन गया और नीचे ले गया। अरे मैं तो फेल हो गया, अब क्या होगा, अब क्या हो गया, अब क्या होगा। लोग आत्महत्या भी कर देते हैं। लेकिन वो जो चिंतन शक्ति है वो इतनी पावरफुल है कि आप जो परिवर्तन अपने अंदर लाएंगे वो चिंतन से। अगर आपको संसार की आसक्ति मिटानी है तो चिंतन करें, अरे ये सुख तो धोखा है, ये नश्वर चीज है, ये तो सब छूट जाएगी, ये संसार मेरा नहीं है। चिंतन करते 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 वैराग्य होगा। तो स्वामी जी हम मेडिटेशन को स्किप करके सीधा कंटेम्पलेशन पर आ सकते हैं क्या? हम ये जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस है उसको छोड़कर सीधा चिंतन के स्टेप पर आ सकते हैं कि हम करें ही ना मेडिटेशन? आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सीधा चिंतन कर लें, और अगर चाहें तो भगवान को सामने रख के चिंतन करें। वो ही मेरे हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो ये चिंतन करने से भगवान में मन लगेगा। एक भागवत में श्लोक आया है, श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, विषयान ध्याय तश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मर तश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। देखो भाई उद्धव, तुमने बार बार चिंतन किया संसार में सुख है, संसार मेरा है, तो मन वहां लग गया। अब तुम बार बार चिंतन करो श्री कृष्ण में सुख है, श्री कृष्ण मेरे हैं, तो श्री कृष्ण में मन लग जाएगा, है ना। तो अगर हमारा लक्ष्य है भगवत प्रेम बढ़ाना, तो रूप ध्यान के दो लाभ हैं। एक तो भगवान को सामने रख दिया और मन को टिकने का आधार भी बन गया, वरना तो मन भटकेगा। तो बेसिकली इन प्रैक्टिसेस के थ्रू हम अपने आप को, अपने भीतर को, अपने आंतरिक मन को बेहतर समझ सकते हैं। जो आपने कहा इनर वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और जो बाहर के वर्ल्ड से हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, वो एक तरह से जर्नी हमारी शुरू हो जाती है। स्वामी जी जब हम इनर वर्ल्ड की बात करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को समझने की बात करते हैं कि उन इमोशंस से हमारा सामना कैसे होता है और फिर हम कैसे एक हायर सेल्फ, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आपकी पुस्तक का एक तरह से शीर्षक भी है कि अवेकन योर हायर सेल्फ, अपने हायर सेल्फ से मिलना। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो बहुत सारे गुरु बताते हैं, सत्संगों में पता चलती है, वो है फॉरगिवनेस, माफ कर देने का भाव ना। सब लोग समझते हैं फॉरगिवनेस क्या होती है और फॉरगिवनेस इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम क्षमा कर पाते हैं तो फिर हम वो इंसान हो पाते हैं जो एक न्यूट्रलिटी वाले भाव से दुनिया को देख सकता है, जो एजिटेटेड नहीं होगा, जिसके अंदर द्वेष की भावना नहीं होगी, रिजेंटमेंट नहीं होगा, आप प्योरिफाइड वर्जन बनेंगे अपने। ये सब चीज़ें यहाँ तक तो समझ में आती है। एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, है ना, कि क्षमा कीजिए और भूल जाइए ना। इसमें जो मुझे लगता है एक प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है वो है कि हम फॉरगिव तो कर देते हैं बट हमसे फॉरगेट नहीं किया जाता। वो एक्सपीरियंस जो है वो लिंगर ऑन करता है। जैसे मानिए आप अपने, और जितना क्लोज रिश्ता हो वहाँ पे और डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मानिए आपको अपने किसी प्रिय मित्र को या किसी अपने भाई बहन को या अपने माता पिता को या कोई बहुत क्लोज जो आपके हो, उनको आप माफ़ तो कर देते हैं किसी चीज़ के लिए जो भी आपके साथ घटित हुआ हो, लेकिन भुला नहीं पाते हैं वो इंस्टेंस। और कई लोगों को लगता है क्योंकि मैं फॉरगेट नहीं कर पा रहा हूँ, भुला नहीं पा रहा हूँ, तो गिल्ट भी रखते हैं कि क्या मैंने क्षमा किया या नहीं किया। क्लियर नहीं हो पाते हैं कि हैव आई रियली फॉरगिवन और नॉट। तो वो इतना ईज़ी नहीं है वो फॉरगिवनेस को समझना, तो प्लीज़ उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। बिल्कुल, देखिए अगर हमारा कहीं पर अटैचमेंट है, तो जहाँ पर अटैचमेंट है वो वस्तु बार बार आएगी मन में। और अगर हमारी कहीं घृणा है,
अनफॉरगिवनेस है तो वो वस्तु भी बार बार आएगी मन में। तो व्यक्ति समझता है कि भाई जब तक हम फॉरगिव नहीं करेंगे हमारा मन तो बंधा रहेगा। इसलिए फॉरगिवनेस एक हम दूसरे को गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, अपने को दे रहे हैं। और जब व्यक्ति ने फॉरगिव किया, उसका मन फ्री हो गया, वो कहते हैं हाँ चलो अब ये बिटरनेस को छोड़ो। लेकिन फैक्ट में कितनी मात्रा में फॉरगिव हुआ है, इसकी परीक्षा यही है कि वो जब विषय सामने आए या व्यक्ति सामने आए, हमारे अंदर घृणा भाव न आए। तब तो हमने कहा फॉरगिव और फॉरगेट हो गया। यानी वो अब घृणा, वो व्यक्ति है जो है जैसा है, अरे भाई हमने भगवान के हाथ में छोड़ दिया। और मेन बात ये है कि हमको अपना कल्याण सोचना है, अपनी यात्रा में आगे जाना। अब हम सबके पीछे घूमते रहे, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों किया, तो हमारे मन की हालत क्या हो जाएगी। तो जो इफेक्टिव आदमी होता है वो कहता है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो वैर। न दोस्ती न दुश्मनी, जो जैसा है भगवान देखे, हम अपनी यात्रा में चले। तो वो उस आइडिया से जब उसने फॉरगिव कर दिया और फैक्ट में फॉरगिव कर दिया, तो जिसको फॉरगिव किया है वो सामने आएगा भी, उसके अंदर घृणा भाव नहीं आएगा। यही उसका टेस्ट है। और अगर फिर से घृणा भाव आ गया तो अभी आपने वो माइंड मैनेजमेंट को मास्टर नहीं किया। और सब संतों ने बताया, सब आध्यात्मिक दर्शनों ने बताया कि भाई जब तक ये स्टेप तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा, तुम अभी आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं किए, क्योंकि तुम फिर वहीं पे अटके हुए हो, मैं तो हर्ट हो गया, मैं ये हो गया, वैसा हो गया। जो हमारी लाइफ है वो कितने लेवल्स पर घटित हो रही है, जैसे मन के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर, शारीरिक लेवल पर, कितने लेवल्स हैं और हमें इन लेवल्स को इंडिविजुअली समझना क्यों जरूरी है? मानव जीवन के अनेक पहलू हैं, भगवान ने ही उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया। आपके संबंधों में ही पारिवारिक संबंध है, रिश्तेदारों का संबंध है, पेरेंट्स से है, इत्यादि इत्यादि। फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, फिर आपका अपना शारीरिक स्वास्थ्य, उसका एक डायमेंशन बन जाता है। फिर आपका अपने फाइनेंसेस के आधार पर अपने को मेंटेन करना है, और आपकी आंतरिक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा है। तो भगवान ने ही मानव जीवन को मल्टीफेसेटेड बनाया। और हम इसको ऐसे समझाते हैं कि आइडेंटिफाई करो की क्रिटिकल एरियाज। वो आजकल टर्म निकली है ना, KYC, नो योर कस्टमर, तो हमें KCA, आपके जीवन में क्रिटिकल एरियाज है जो सबसे इम्पॉर्टेंट, उनको आपने मैनेज कर लिया तो बस बाकी सब हो जाएगा। और उनमें आता है स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। तो ये एक हो गया। दूसरा है संबंध, हम घर में टेंशन है तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाना ही जरूरी है। तो इसी प्रकार से आपकी फाइनेंसेस, आपका प्रोफेशन और आपकी स्पिरिचुअलिटी, ये 5 एरियाज पर अपना ध्यान रखो। और कभी एक एरिया गड़बड़ हो रहा है, आपको वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब मान लो कि प्रोफेशन में गड़बड़ी आ रही है, जॉब खतरे में है, तो ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा वहाँ पे। और फिर वो कंट्रोल में आ गया तो फिर वापस अध्यात्म तो ये नंबर 1 है, उसके आगे बाकी सब जीरोज हैं। लेकिन उन सब पर भी आपका ध्यान रहना चाहिए। ये जीवन का डिज़ाइन ही ऐसा है। लेकिन निर्लिप्तता कहेगी मैं ये लाभदायक नहीं है। तो ये सब कुछ एक इंडिकेटर्स। आई होप जो व्यूअर्स आपकी कॉन्वर्जेशन सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुने और नोट्स भी बनाएं, क्योंकि आपने बहुत सारी जगह पे टूल्स, एक्सरसाइजेज, मॉडर्न सिनेरियो में आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस को फिट करने की एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोशिश की है, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है। तो आई होप कि व्यूअर्स जो हैं वो नोट्स बना रहे हैं और सीख रहे हैं, क्योंकि
लोग टूल्स जानना चाहते हैं, लोग टेक्निक्स जानना चाहते हैं, मेथोडोलॉजीज जानना चाहते हैं कि ठीक है, सुन तो लिया, लेकिन मैं कल से क्या करूं, मेरे लिए क्या वर्केबल चीज़ें हैं कल से ही अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक करने के लिए। तो आई होप ऐसे कुछ नगेट्स हम इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू अपने व्यूअर्स को दे पाए हैं। स्वामी जी, इस कॉन्वर्जेशन को क्लोजर की तरफ लाते हुए एक प्रश्न मैंने आपसे जो पिछली बार भी पूछा था, इस बार भी पूछूंगी, अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ कि आपके अनुभव में आपकी सफलता की परिभाषा क्या है? हमारी सफलता की परिभाषा क्योंकि जो जो लोग इस कॉन्वर्जेशन को सुन रहे हैं, द जर्नी विद इन करना, खुद को बेहतर समझना, अपनी लाइफ के लिए एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करना, एक सार्थक जिंदगी बनाना, अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करना, इस सब में जो जो बॉटम लाइन आती है वो कि सक्सेस कैसी दिखेगी। अगर मैं मेरी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर रही हूँ, बेस्ट लाइफ, बेस्ट वर्जन जीना चाहती हूँ, इट इज़ ऑल लिंक टू सक्सेस, सफलता। तो अगर हम उसके मायने समझें और अलग अलग लोगों से अलग अलग दृष्टिकोण से समझें, तो कहीं ना कहीं हमें समझ आता है कि हम जो वन डायमेंशनल तरीके से सक्सेस को आंक रहे हैं, सोच रहे हैं, और भी तरीके हैं जहाँ से देख सकते हैं। तो आपकी विजडम से आप अपनी सफलता की परिभाषा हमें बताइए। हमको लगता है कि मटेरियल सक्सेस का महत्व नहीं है। कितने लोगों ने वाह वाह की, कितनी प्रशंसा मिली, या कितना ये अक्लेम मिला, ये सब जो है इसकी वैल्यू नहीं है। ये सब तो एक दिन छोड़ना ही है। तो हम अपने वैल्यूज़ को स्पिरिचुअल रखने का प्रयास करते हैं। वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ यही है, हमारे अंदर कितना उत्थान हुआ, हमको जो एक ड्यूटी मिली है गुरु के द्वारा सेवा की, हमने उसको कितना अच्छे से किया, और वो भी लॉन्ग टर्म नहीं, डे टू डे। अभी वर्तमान में क्या हम बढ़िया कर रहे हैं, मास्टर प्लान तो भगवान के हाथ में रहने दें। तो इसलिए हमारा डेफिनेशन ऑफ सक्सेस वो ही है जो आपको बताया था कि ट्राई टू बी द बेस्ट दैट यू कैन बी। अब अगर फेलियर भी हुआ लेकिन हम उससे सीखे तो ठीक है, उसको डिसमिस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और अच्छा करने का प्रयास किया। अब जैसे आपने आमंत्रित किया ये ब्लॉग में या आपके पॉडकास्ट में, तो इसके द्वारा एक अवसर श्रेष्ठ ज्ञान लोगों को मिले, तो क्या हमने इसको अपने बढ़िया से बढ़िया प्रयास किया। तो ये मोमेंट टू मोमेंट डू गुड, बी गुड, परिणाम स्वरूप फील गुड तो ऑटोमेटिक होगा ही। तो बेसिकली लाइफ को लॉन्ग टर्म प्लान और सक्सेस के बहुत सारे जो हम पैरामीटर्स बनाते हैं, उसकी जगह आप कह रहे हैं डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट लिविंग में भी अपनी सक्सेस को क्रिएट करें। अगर आप उस मोमेंट में अपना बेस्ट क्रिएट कर पाते हैं तो इवेंचुअल सक्सेस तो फिर अपने आप आ ही जाएगी, या जो भी परिणाम होगा वो आपके सामने आ ही जाएगा। तो आई थिंक हम आपकी इस विजडम से अपनी लाइफ में, अपनी मोमेंट टू मोमेंट एक्टिविटीज़ में एक निखार ले आ पाएँ, अपने एक्शंस को और सार्थक और बेहतर बना पाएँ। तो आई थिंक इससे खूबसूरत तो और कुछ हो ही नहीं सकता है स्वामी जी। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी फॉर योर गाइडेंस। आपने ये आमंत्रण को एक्सेप्ट किया, आप दोबारा आए द जर्नी विद इन पर। बहुत बहुत आभार आपका स्वामी जी। धन्यवाद शोभा राणा जी, बहुत खुशी हुई पुनः आपसे बात करके। आपके सब दर्शकों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान के चरणों में उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना। धन्यवाद स्वामी जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। आई एम श्योर आपको आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिले होंगे, ऐसी बातें मिले होंगी जो आपकी लाइफ को सार्थक बनाने में आज से ही आपका साथ देंगी। कौन सी अच्छी बातें लगी वो लिख के बताइएगा। कोई ऐसे सवाल हैं जो अनआंसर्ड रह गए, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है जो आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई गेस्ट रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मैं फिर से मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक और नए एपिसोड के साथ। नमस्ते।